आज हम जैव प्रक्रम चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? यह क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है। तो इसका आंसर होगा इनामेल। दूसरा प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में है अमाशय, बी में छोटी आंत, सी में ग्रासनली, डी में बड़ी आंत। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ऑप्शन ए में है आनुवांशिकी, बी में है प्रोटीन, सी में है स्टार्च, डी में है फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे से हम ऑप्शन नंबर नहीं बोलेंगे, जो आंसर सही होगा सिर्फ उसी को ही बताते चलेंगे। आप देखते रहिएगा चारों ऑप्शन को। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन का पाचन। अब हम 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट और अमीबा। इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2015, 16, 19 और 21 में भी आ चुका है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो आंसर होगा क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पर्शक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा अंतर्ग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका आंसर होगा हरे पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे 2019, 20 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घेगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आंसर होगा मृदुजवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सभी हरे पौधे होते हैं, यानी कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो राइट आंसर होगा स्वपोषी, क्योंकि ये अपने पर ही निर्भर होते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के लिए, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कूटपाद किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है आयोडीन की कमी से, इसका राइट आंसर होगा बी। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपचयन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से।
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी इज द राइट आंसर। ग्रहणी भाग है ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, दिन में या रात में? तो आंसर होगा रात में यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता यानी कि गोबर छत्ता, इसका राइट आंसर होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। परिशेष का हिस्सा है यानी कि परिशेष का किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आहार नाल के यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पितरस का स्राव कहाँ होता है? यकृत द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोबर छत्ता क्या है? तो पूछ रहा है गोबर छत्ता क्या है, एक परजीवी या एक मृतजीवी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृतजीवी। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किण्वन अभिक्रिया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरा। दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनामेल। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गार्ड कोशिका से। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी, प्रकाश के गुण पर और दूसरा प्रकाश की मात्रा पर। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पत्तियों पर। क्रीम रूप परिशेष का किसका हिस्सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आहार नाल का। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें? यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में। तो यहाँ जय प्रकरण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम अगले चैप्टर लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।